हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग। सो आई डोंट नो आपको अब तक किसी ने हैप्पी न्यू ईयर विश किया है या नहीं, बट फ्रॉम माई साइड विशिंग यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो में जो फीचर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं रिसेंट 1 मंथ से लगा हुआ हूँ, और वो है स्वाइप जेस्चर्स का फीचर, विच मीन्स अगर आप स्क्रीन पे स्वाइप करते हो तो वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन होना चाहिए, या ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी मेहनत की, फाइनली मैंने फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं, एंड नाउ मैं उन फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड नाउ इसके अंदर मैं कोई भी एक वीडियो प्ले करता हूँ। एंड सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि लैंडस्केप में फीचर्स ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। एंड नाउ मैं अपने डिवाइस से डायरेक्टली स्वाइप करने वाला हूँ, मेरा कर्सर काम नहीं करेगा स्वाइप करने के लिए। एंड एज यू कैन सी ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रही, बट मेरी डिवाइस की ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है जब मैं स्वाइप अप एंड डाउन कर रहा हूँ। अब मैं वॉल्यूम करके देखता हूँ एक बार। सो आप देखोगे यहाँ पे एक आइकन शो होती है, उसके अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रही है। एक्चुअली इट्स वर्किंग, बट आपको यहाँ पे शो होके नहीं दिखा रहा। सो मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम रखी है इस समय अपने डिवाइस की, सो यू कैन सी यहाँ पे मैक्सिमम शो हो रही है। ओके, नाउ इन फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हमारी एप्लीकेशन के अंदर। सो इन फीचर्स को हम लोग 3 वीडियोस में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वाइप गेस्चर डिटेक्टर लिसनर सेट करेंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, एंड कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगे, जो है ये पहला वीडियो। एंड उसके बाद हम लोग ब्राइटनेस पे वर्क करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम लोग वॉल्यूम पे वर्क करेंगे, एंड फाइनली इस फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम फीचर के लिए आइकन्स इंपोर्ट कर लेते हैं। सो सिंपली क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन जावा, न्यू वेक्टर असिस्ट, एंड इसके अंदर सिंपली सर्च ब्राइटनेस, एंड आप इनमें से कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हो। आई लाइक दिस वन, सो आई एम यूजिंग दिस वन। सो सिंपली दिस, एंड जस्ट गिव एनी नेम टू इट। सो आई एम गिविंग इट ब्राइटनेस अंडरस्कोर आइकन, एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड आफ्टर दैट हमें वॉल्यूम के लिए भी एक आइकन चाहिए। सो सिंपली वेक्टर असिस्ट, एंड हियर सिंपली सर्च वॉल्यूम, एंड मैं ये वॉल्यूम अप का यूज़ कर रहा हूँ, एंड यू कैन यूज़ एनी आइकन यू वांट अगेन। सो वॉल्यूम अंडरस्कोर आइकन, एंड सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। सो हमने आइकन इंपोर्ट कर लिए है। अब इन आइकन्स को हमें हमारे प्लेयर व्यू के अंदर ऐड करना है। सो दिस डबल टैप प्लेयर व्यू, इसे हमने डिज़ाइन किया था। सो इसके अंदर हमें आइकन्स को ऐड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस लॉक की आइकन को यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। सो मैं पहले इसे कोलैप्स कर लेता हूँ हमारे प्लेयर व्यू को, एंड आफ्टर दैट दिस लॉक्स आइकन। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो सिंपली Ctrl+C, एंड ओके इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, एंड नाउ जस्ट पेस्ट इट बिलो। ओके, एंड इसे मैं एक्सपांड करता हूँ, एंड दिस टाइम यहाँ लॉक की जगह पे मुझे ब्राइटनेस चाहिए। सो ब्राइटनेस, एंड लेट्स से आइकन। ओके, यू कैन गिव एनी नेम यू वांट, और वो भी वहाँ पे शो हो रही है। सो मैं उसे वहाँ नहीं चाहता, सिंपली अटैच इट बिलो, एंड इसे यहाँ पे अटैच कर दो, एंड यू विल सी वो बीच में आ जाएगी आइकन। ओके, हमें एक्चुअली वो बीच में ही चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ दिस इमेज बटन, आई वांट दिस टू बी अ बटन। सो सिंपली टाइप बटन, एंड मैं से एक बटन ही चाहता हूँ। एंड उसके बाद हमें इतने एट्रीब्यूट्स की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली रिमूव ऑल दिस एट्रीब्यूट्स, एंड आइकन टिंट आई थिंक वाइट। एक्चुअली बटन में आप आइकन टिंट यहाँ से सेट नहीं कर सकते। ओके, अगर आप सेट भी करोगे तो वो वर्क नहीं करेगी। सो फॉर डैट हमें आइकन का इंटरनल टिंट चेंज करना पड़ेगा, जो हमने आइकन्स इंपोर्ट की है। सो हियर सिंपली दिस ब्राइटनेस आइकन एंड दिस वॉल्यूम आइकन। सो आई थिंक नीचे वो, एंड इनका टिंट हमें यहाँ से रिमूव करना है, जिससे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट टिंट सपोर्टेड हो। ओके, सो ये वाइट हो चुकी है आइकन, एंड इसे भी हमें टिंट रिमूव करना है। सो सिंपली रिमूव इट। ओके, सो हमने दोनों टिंट्स को रिमूव कर दिया है, एंड आफ्टर दैट प्लेयर एक्टिविटी में हमें आइकन सेट करनी है। सो सिंपली ड्रॉएबल लेफ्ट, एंड मैं चाहता हूँ आइकन लेफ्ट में दिखे, इसलिए मैंने लेफ्ट का यूज़ किया है, एंड वो होगी ब्राइटनेस आइकन। एंड इसके बाद मैं इसके लिए एक टेक्स्ट भी सेट करना चाहता हूँ। सो टेक्स्ट, एंड मैं इसे सिंपली चाहता हूँ 0। सो यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं इस समय डिलीट का यूज़ कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे O का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो ये मुझे बोलेगा ऐसी कोई स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। सो मैं ये क्रिएट करने वाला यहाँ से सिंपली, एंड आफ्टर दैट मैं इसकी वैल्यू 0 दे रहा हूँ, एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके, एंड यहाँ पे 0 दिखाई देगा थोड़ी सी देर के अंदर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अनदर थिंग, ये जो ड्रॉएबल लेफ्ट है, ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। ये बोलते हैं स्टार्ट का यूज़ करोगे, बट स्टार्ट डजंट वर्क्स। सो यहाँ पे हमें इसे हार्ड कोडेड L करना पड़ेगा, एंड उसके बाद टेक्स्ट
साइज़ मैं चाहता हूँ 16 SP, ओके, टेक्स्ट की साइज़ उतनी होनी चाहिए। एंड उसके बाद ये आइकन की जो विड्थ है ये हमें इतनी नहीं चाहिए, हमें पहले रैप कंटेंट करना पड़ेगा जिससे हमें टेक्स्ट शो होगा। एंड आफ्टर दैट इसे भी हमें रैप कंटेंट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट टेक्स्ट कलर भी मैं बताना चाहता हूँ। सो ऑलरेडी उसने वाइट पिक कर लिया, बट मैं फिर भी एक बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ टेक्स्ट कलर टू बी वाइट। एंड आफ्टर दैट लास्ट थिंग मैं टेक्स्ट बोल्ड में चाहता हूँ, सो टेक्स्ट स्टाइल एंड आई वॉन्ट इट टू बी बोल्ड। एंड उसके बाद मैं इस व्यू को गायब करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट अनदर थिंग मैं पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँगा। सो बैकग्राउंड एंड आई वॉन्ट इट टू बी #420000 एंड एक और 0। ओके, सो मैं इसे कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड चाहता हूँ। यू कैन यूज़ एनी बैकग्राउंड यू वांट। नाउ मैं इस व्यू को गायब करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट विजिबिलिटी इज इक्वल टू गॉन। आई डोंट वांट दिस व्यू टू बी विजिबल। एंड नाउ जस्ट कॉपी दिस बटन एंड पेस्ट इट बिलो। सो सिंपली हियर एंड दिस टाइम ब्राइटनेस आइकन की जगह पे मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। सो सिंपली वॉल्यूम and instead of this brightness icon we need to use volume icon and that's it। इससे हमारा काम हो जाएगा, हमें टेक्स्ट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सो हमारा एक्टिविटी प्लेयर का सारा वर्क हो चुका है, हमने वो रिस्पेक्टिव आइकन्स यहाँ पे ले ली है। ओके, एंड नाउ प्लेयर एक्टिविटी में हमें वर्क करना है। सो यहाँ पे एक्चुअली हमें लिसनर सेट करने हैं। ओके, सो यहाँ पे इन दिस फीचर डबल टैप अनेबल या इस फंक्शन के अंदर मैं वो लिसनर सेट करने वाला हूँ। आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, दैट डजेंट मैटर। ओके, सो सिंपली हियर बाइंडिंग dot player view dot set on touch listener। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं मोशन इवेंट वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे व्यू करके कुछ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हम इस व्यू का कोई यूसेज नहीं है, सो मैं इसे अंडरस्कोर कर रहा हूँ। एंड ये मोशन इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे एज इट इज़ रहने दो। एंड आफ्टर दैट इन द एंड यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आप फॉल्स रिटर्न नहीं करते आपका टच वर्क नहीं करेगा। सो एक्चुअली आप यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हो, आइदर ट्रू और फॉल्स। हम लोग फॉल्स उस केस में रिटर्न करते हैं जब हमने उस टच को हैंडल ना किया हो। एक्चुअली हम उसे हैंडल करने वाले हैं, बट फिर भी फॉल्स रिटर्न करना यहाँ पे एक अच्छी हैबिट है, नहीं तो आपकी जो व्यूज़ है वो हाइड एंड शो नहीं होगी अगर आपने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया तो। एंड यहाँ पे मुझे एक वार्निंग आ रही है दैट सिंपली सेज कि यहाँ पे सप्रेस। सो सिंपली दिस ऐड दिस एट्रीब्यूट हियर एंड ये वार्निंग यहाँ से चली जाएगी। एंड नाउ इस मोशन इवेंट को हैंडल करने के लिए हमें खुद का एक गेस्चर लिसनर बनाना पड़ेगा। सो मैं इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा लिसनर को। सो सिंपली मूव अबव एंड मैंने सारे फंक्शंस कोलैप्स करके रखे जिससे आप मेन कोर्स पे फोकस कर सकें। यहाँ पे हमें एक गेस्चर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक इंटरफेस एक्चुअली। सो वो है जेस्चर्स डिटेक्टर डॉट ऑन जेस्चर लिसनर। एंड उसके बाद ये मुझे बोलेगा इसके कुछ मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। सो सिंपली यहाँ पे मुझे एक वार्निंग दिखाई दे रही है एंड हियर इम्प्लीमेंट मेंबर्स एंड मुझे सारे इम्प्लीमेंट करने हैं। एक्चुअली इसमें से सिर्फ हमें एक चाहिए, बट हमें सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है ऊपर, सो मैं उसे भी बना लेता हूँ। सो वो गेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। सो सिंपली हियर प्राइवेट लेट इन इट वैर एंड वो होगा जेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट। ओके, एंड जेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट एंड सिंपली जस्ट मूव बिलो एंड इसके अंदर हम उसे इनिशियलाइज करेंगे। सो लेट्स से मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ। ओके, सो सिंपली जेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट इज इक्वल टू जेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट एंड इसके अंदर हमें 2 चीज़ें पास करनी पड़ती है। पहला है कॉन्टेक्स्ट, सो सिंपली पास दिस। एंड उसके बाद हमें यह बताना पड़ता है कि वो जेस्चर्स को हैंडल करने वाला कोड्स किस एक्टिविटी के अंदर लिखा गया। सो सिंपली वो इसी एक्टिविटी में मैं लिखने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे दिस पास कर रहा हूँ। ओके, एंड ये जेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट का जस्ट मूव बिलो एंड इसके अंदर हमें एक लाइन ऑफ कोड लिखना है जो है जेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट डॉट ऑन टच इवेंट एंड सिंपली पास मोशन इवेंट हियर। ओके, सो यहाँ का हमारा काम कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमें भी फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं गेस्चर डिटेक्टर कॉम्पैक्ट का और उसके अंदर उस इवेंट को पास कर रहे हैं और हमारे लिए यहाँ पे 3 इवेंट मोस्ट यूजफुल है। एक है ऑन डाउन। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे मैं इसे पूरा रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंस एक बूलियन रिटर्न करना है, मैं फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। ये सिंपली इतना बोलता है कि हमने इस इवेंट को हैंडल नहीं किया। ये इवेंट तब कॉल होता है जब आप स्क्रीन पे अपनी फिंगर को रखते हो एंड उसके बाद ये रिस्पेक्टिव इवेंट्स भी कॉल होते हैं। बट हमारे लिए 3, एज आई सेड, हमारे लिए 3 इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑन डाउन, जब फिंगर स्क्रीन पे रखी जाए। आफ्टर दैट ऑन स्क्रोल, जब फिंगर मूव हो स्क्रीन पे। एंड आफ्टर दैट ऑन अप, जो आपको यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई देगा। सो जब फिंगर स्क्रीन से पिकअप कर ली जाएगी। सो ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस समय।
एंड ये बाकी रिमेनिंग जो है जहाँ पे कुछ रिटर्न करना है बूलियन, वहाँ पे आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर सकते हो एंड बाकी जगह पे आप यूनिट रिटर्न कर दोगे तो काम हो जाएगा. सो सिंपली इज इक्वल टू फॉल्स. ओके, फॉल्स सिंपली मीन्स कि हम लोग इसे हैंडल नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे मैं ट्रू रिटर्न कराने वाला हूँ क्योंकि इसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं. सो सिंपली रिटर्न ट्रू हियर एंड नाउ लॉन्ग प्रेस को भी यूनिट में कन्वर्ट कर दो एंड दिस लास्ट वन ऑन फ्लिंच इज इक्वल टू फॉल्स. एंड विद दिस मेन फंक्शंस को यहाँ से इसे पहले कट कर लेता हूँ क्योंकि इसके साथ हमें ज़्यादा वर्क करना है. एंड मैं इसे नीचे पेस्ट करने वाला हूँ. सो जस्ट पेस्ट इट बिलो एंड मैं इन कोड्स को थोड़ा सा रिफैक्टर कर देता हूँ. नाउ हमारा जितना भी आगे का काम है सब ऑन स्क्रॉल के अंदर है. नाउ इसके अंदर हम लोग कुछ कोड्स करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं इन P1 एंड P0 को चेंज कर रहा हूँ. मैं इसे इवेंट लिख रहा हूँ. ओके, मोशन इवेंट, एंड मैं इसे इवेंट 1 कर देता हूँ सिंपली. इसमें से हमारे लिए सिर्फ इवेंट इस समय यूजफुल है. एंड ये P1 जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस x है. ओके, विच मीन्स x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस होने वाला है. ये P2 जो है, ये P3 एक्चुअली ये हमारे लिए डिस्टेंस y का काम करेगा और हमारे लिए डिस्टेंस y ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो सिंपली यहाँ पे मैं कुछ सिंपल कोड्स लिखने वाला हूँ फॉर नाउ जो हमारे आइकन्स को शो या हाइड करेंगे. सो इफ़ एब्सोल्यूट ABS. ओके, सो इसके अंदर मुझे ये डिस्टेंस x पास करना है. एब्सोल्यूट का मतलब होता है विदाउट माइनस साइन का यूज़ किए, विच मीन्स हमें एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी एब्सोल्यूट का अगर हम यूज़ करते हैं तो. सो डिस्टेंस x इज लेस देन एब्सोल्यूट डिस्टेंस y. ओके, अगर ऐसा कुछ हुआ है इसका मतलब है वर्टिकल स्क्रॉल किया गया है, विच मीन्स ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया गया है. इन दैट केस हम लोग एक चीज़ और चेक करेंगे. इफ़, एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ सिंपली. सो सिंपली वैल, एंड वो होगी स्क्रीन विड्थ इज इक्वल टू एंड योर रिसोर्सेस एंड डॉट गेट सिस्टम डॉट डिस्प्ले मैट्रिसेस डॉट विड्थ इन पिक्सल्स. एंड इससे हमें स्क्रीन विड्थ मिल जाएगी. और यहाँ पे मैं चेक करूँगा सिंस हम लोग 2 फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम. सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे स्क्रीन विड्थ एंड यहाँ पे एक कंडीशन इवेंट, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये बताने के लिए कि वो नल नहीं है, डॉट, एंड यहाँ पे उसकी x वैल्यू हमें चाहिए. सो अगर स्क्रीन विड्थ इज लेस देन एंड डिवाइडेड बाय 2, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, एंड यहाँ पे हम लोग एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. सो पहले मैं इसके लिए एक ब्लॉक बना लेता हूँ एंड इन कोड्स को उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो सिंपली पेस्ट इट इनसाइड इट. सो यहाँ पे एंड इसके बाद मैं इसके अंदर एक एल्स ब्लॉक लिखने वाला हूँ एंड ऑल राइट. ओके, अब इसके अंदर हमें वर्क करना है. सो ये वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब हमें, सो यहाँ पे हम लोग ब्राइटनेस रिलेटेड कोड करेंगे, ब्राइटनेस. एंड ये जो नीचे वाला यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड कोड करेंगे. सो इसके अंदर फॉर नाउ हम लोग सिर्फ ब्राइटनेस के आइकन को शो कराएंगे जब वो स्क्रॉल होगा. सो बाइंडिंग डॉट ब्राइटनेस आइकन डॉट विजिबिलिटी, एंड मैं इसे विजिबल करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, व्यू डॉट विजिबल. एंड अगर दूसरी आइकन विजिबल है जो हमारी वॉल्यूम की है तो उसे हाइड कर दो. सिंपली मैं उतना चाहता हूँ. सो सिंपली वॉल्यूम आइकन इज इक्वल टू व्यू डॉट गॉन. ओके, फॉर नाउ मैं इतने कोड्स कर रहा हूँ और मैं इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं नीचे पेस्ट करूँगा इन्हें. सो कंट्रोल C एंड जस्ट पेस्ट इट इन वॉल्यूम. ओके, एंड यहाँ पे सिंपली गॉन एंड दिस वन विजिबल. एंड विथ दिस इस समय हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करें. जब स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक होगा तो ये वाले कोड्स एग्जीक्यूट हो गए, राइट हैंड साइड पे क्लिक होगा वर्टिकली तो ये वाले कोड्स एग्जीक्यूट हो गए, विच मीन सिर्फ हमारे आइकन शो होने वाली है. सो नाउ लेट्स रन आवर एप्लीकेशन एंड टेस्ट दिस. सो फाइनली ग्रेडल इज़ बिल्ट एंड ऐप इज़ इंस्टॉल्ड. एंड मैं कोई एक वीडियो प्ले करके देखता हूँ एंड स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करके देखता हूँ. सो सबसे पहले मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ एंड आफ्टर डैट सिंस मेरा कर्सर वर्क नहीं करेगा मैं डायरेक्टली स्वाइप कर रहा हूँ. सो एज यू कैन सी जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्वाइप करता हूँ यहाँ पे एक आइकन शो हो रही है, जब मैं राइट हैंड साइड में स्वाइप करता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम की आइकन शो हो रही है एंड इट्स वर्किंग. ओके, अगर मैं फिर से लेफ्ट में करूँ तो ये शो हो रही है. ओके, सो मैं डायरेक्टली अपने फिंगर्स से करूँ इस कर्सर की जगह क्योंकि वर्क नहीं करता. एंड एज यू कैन सी बाकी फीचर्स परफेक्ट वर्क करे, डबल टैप एंड विच मीन्स हमारी एप्लीकेशन में हमने कुछ भी इश्यूज़ नहीं किया. एक्चुअली ये प्लस बटन दब नहीं रहा यहाँ पे अच्छे से, मैं ट्राई करो. ओके, सो हम लोग फ्यूचर में इसे ठीक कर देंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.